हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड बीपी 504T। ओके, यहाँ पर आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फिफ्थ, जो कि हमारा यहाँ पर यूनिट फिफ्थ में टॉपिक होने वाले हैं आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सिलेबस देख लेते हैं यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड के सिलेबस की बात करते हैं। सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्पनॉइड्स पढ़ना है, जिसमें मेंथॉल, सिट्रॉल और आर्टिमिसिन पढ़ना है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड्स एंड रेजिन पढ़ना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, और यहाँ पर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में मेंथॉल के बारे में। ठीक है, जिसका आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन और यूटिलाइजेशन सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू मेंथॉल, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करते हैं, दीज आर द केमिकल कंपाउंड दैट अकर्स नेचुरली इन द प्लांट। यहाँ पर क्या होते हैं, जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एज अ केमिकल कंपाउंड होते हैं, जो कि नेचुरली मिलते हैं हमें प्लांट से। एंड दिस कंपाउंड आर मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड, यही होते हैं मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड जो एज अ हमें थेरेपेटिक यूज के लिए यूज करते हैं, which are dissolved out from the cell and tissue from the plant by the process of extraction। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू इनको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लांट से। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं एक्सट्रैक्शन का। ये हमारा प्लांट है। फॉर एग्जांपल हमें लीफ एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो लीफ पार्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई के बाद क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका। एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, वही हमारा क्या होता है, एज ए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं उसको, जो कि एज ए केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि मेडिसिनल एक्टिविटी शो करता है। ओके, एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो आगे चल के आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड। आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड की अगर बात करते हैं, सिंपल सा मीनिंग है सेपरेशन ऑफ सिंगल कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। आइसोलेशन क्या होता है, जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, वहां पर क्या होता है, जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एज अ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, वो सभी प्रेजेंट होते हैं। बट आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, हम एक सिंगल सेपरेट करते हैं एक सिंगल कंपाउंड को, ठीक है, उस मिक्सचर में से, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। Different methods are used for the isolation of compound. First is the chromatography, paper chromatography, TLC, thin layer chromatography, column chromatography, HPLC, and gas chromatography. These are methods used to isolation of the compound. Okay. Next, identification. Identification means the establish the class of compound, their नेचर etc। यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हमने कंपाउंड्स को आइसोलेट किया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये प्योर है या नहीं है। ओके, कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड बाय द टू बेसिक वे। यहाँ पर बात करेंगे क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अगर हम क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए कंपाउंड जो भी प्रेजेंट होते हैं इन एक्सट्रैक्ट में, उसके लिए अलग अलग केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा यूनिट सेकंड में टेस्ट फॉर एल्कलॉइड। एल्कलॉइड के लिए जैसे टेस्ट होते हैं मेयर टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनर टेस्ट, हैगर टेस्ट हो गया, जैसे म्यूरॉक्साइड टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, मॉलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब टेस्ट होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बारफोर्ड टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। नेक्स्ट हम भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं, जैसे कि हमारा रैमन टेस्ट हो गया, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हो गया, लीगल टेस्ट हो गया, बाल्जेस टेस्ट हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारे किलर किलानी टेस्ट हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर सेपोनिन। सेपोनिन के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो जैसे फोम टेस्ट हो गया, हेमोलिटिक टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट होते हैं किसके लिए, सेपोनिन के लिए, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टेस्ट फॉर सैपोनिन एंड टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। ओके, तो ये सारे टेस्ट बेसिक है जो आप लोगों से पहले ही पढ़ के आए हैं। एज अ आइडेंटिफिकेशन हम लोग यहाँ पर यूनिट थर्ड में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा टेस्ट फॉर प्रोटीन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो एसिड, मिलियन टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, निनाइट्रेन टेस्ट, ये सब टेस्ट देखने को मिलेंगे। टेस्ट फॉर फिनोलिक कंपाउंड, फेरिक्लोराइड टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट, एल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं। टेस्ट फॉर टैनिन के लिए गोल्ड विटर टेस्ट हो गया, मैच स्टिक टेस्ट हो गया, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर फाइटोस्ट्रॉल के लिए लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट हो गया, साल्क्वास्की टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड यूज करते हैं, यूवी, आईआर, टीएलसी, एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब यूज करते हैं। एज ए एनालिटिकल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग यूज करते हैं आफ्टर आइसोलेशन ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, these are analyzed by the different method, spectroscopical method, chromatographical method, ये सब यूज किए जाते हैं। यूवी हो गया, आईआर, एनएमआर, मास, पीएलसी, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, ये सब यूज किए जाते हैं एज एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्पनोइड्स, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, मेंथॉल। मेंथॉल के बारे में पढ़ना है, तो टर्पनोइड्स से बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्योंकि मेंथॉल जो होता है मोनोटर्पीन्स होता है, यानी कि वन यूनिट जो होती है, टू यूनिट से मिलकर आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है मेंथॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले टर्पनोइड्स का। ओके, टर्पनोइड्स आर द हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। प्लांट ओरिजिन नेचुरली, जनरल फार्मूला जो होता है इनका C5H8, जैसा कि हमने बोला एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एक वन आइसोप्रीन यूनिट में। ओके, दे आर द अवेलेबल इन द वोलाटाइल ऑयल। अब ये हम बात करते हैं आइसोप्रीन, ये सब क्या होते हैं? वोलाटाइल ऑयल की तरह प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंथॉल, सिट्रॉल एंड आर्टिमिशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंथॉल के बारे में। चलिए बात कर लेता हूँ थोड़ा और प्रॉपर्टीज ऑफ द टर्पनोइड्स। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं कलरलेस होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन एरोमेटिक सॉल्वेंट, जो एरोमेटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, अल्कोहल, इसमें सॉल्युबल होते हैं। बट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्ट टर्पनोइड्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव, मोस्टली टर्पनोइड जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, they are easily get oxidized by the oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में ये टर्पनोइड्स जो होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, they undergo the polymerization and dehydrogenation in the रिंग। ये इनकी रिंग जो होती है, ठीक है, इसमें हम पॉलीमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन दोनों केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। also known as the isoprenoids and also it is the contain the isoprene unit। ये क्या होते हैं? आइसोप्रेनोइड्स होते हैं और कंटेन करते हैं आइसोप्रीन यूनिट को। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? आइसोप्रीन यूनिट है। क्या है? ये है आइसोप्रीन यूनिट। वन आइसोप्रीन यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की ये चेन है, और हाइड्रोजन और कार्बन है, पहले ही बोला था हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पनोइड्स की। मोनोटर्पीन टर्पनोइड्स होते हैं, टर्पीन्स भी बोलते हैं इनको। यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट की, 2 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होते हैं, C10 एंड H16 प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा मेंथॉल क्या है? मेंथॉल जो होता है ये एग्जाम्पल होता है मोनोटर्पीन्स का। ये जीपैट के एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोटर्पनोइड, सेस्क्यूटर्पनीड, डाइटर्पनोइड, ट्राइटर्पनोइड, टेट्राटर्पनोइड, इनसे एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये सब आप लोग डिटेल में देख लीजिए। सेस्क्यूटर्पिन में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं, डाइटर्पनोइड्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट, ट्राइटर्पनोइड में 6 आइसोप्रीन यूनिट एंड टेट्राटर्पनोइड्स में 8 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती हैं। ओके, और 1 आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन की चेन होती है। ओके, यूजेस आप बात करते हैं टर्पनोइड्स की, तो ये एनाल्जेसिक, कार्मिनेटिव, एंथेल्मिंटिक यूज करते हैं, एज एंथेल्मिंटिक यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोप के प्रिपरेशन में, कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन में,
परफ्यूमरी में यूज करते हैं, फूड आर्टिकल्स में यूज करते हैं, आल्सो द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड की तरह भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर एज अ यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इनको यूटिलाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी चलिए बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा यहाँ पर मेंथॉल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंथॉल के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर टर्पनोइड्स का, ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अभी हम बात करते हैं मेंथॉल के बारे में। मेंथॉल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज द बिलोंग टू द क्लास ऑफ मोनोटर्पीन्स एल्कोहल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोटर्पीन्स होता है प्लस इसके पास अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। मोनोटर्पीन्स मीन्स यहाँ पर बात करते हैं टू आइसोप्रीन यूनिट की, किसकी बात करते हैं, टू आइसोप्रीन यूनिट की बात करते हैं। टू आइसोप्रीन यूनिट मतलब 10 कार्बन की बात करते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, मेंथॉल का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स की। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। मेंथॉल जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल ऑफ द मेंथा पापरिटा, किससे, मेंथा पापरिटा से मिलता है, जिसको हम लोग ब्लैक पिपरमिंट बोलते हैं। वहीं पर व्हाइट पिपरमिंट भी होता है, जिसको हम मेंथा पापरिटा वार ऑफिसिनेलिस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप से होता है, व्हाइट पिपरमिंट और मेंथा ब्लैक पिपरमिंट, ठीक है। मेंथा एज अ पिपरमिंट होता है, पिपरमिंट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स वहां से मिलते हैं, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, हाइड्रो डिस्टिलेशन के थ्रू यहाँ पर वोलेटाइल ऑयल का सेक्रेशन किया जाता है, मेंथॉल और मेंथा ऑयल का सेक्रेशन किया जाता है, ठीक है, आइसोलेशन किया जाता है। इसकी फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली लेविटी फैमिली होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन ऑफ मेंथा की बात करते हैं। मेंथॉल इज आइसोलेटेड बाय द टू मेथड, दो मेथड से इसको आइसोलेट किया जा सकता है। पहला मेथड होता है हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड एंड स्टीम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कोई एक मेथड लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन आप लोगों ने, जैसे कि हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा मोस्ट डिस्टिलाइजेशन, वहां पर भी क्या यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं। तो उसी तरीके यहाँ पर भी स्टीम यूज करते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सारे डिस्टिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपली होता है स्टीम डिस्टिलेशन। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, टेक द फ्रेश एयर ड्राइड मेंथा प्लांट जो होगा, आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, विलेजेस में देखा होगा, जो पिपरमेंट होता है उसको क्या होता है, पिपरमेंट ऑयल टंकी होती है, उसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं, फिर स्टीम पास कराते हैं, फिर ऑयल और वाटर को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, टेक फ्रेश एयर ड्राइड मेंथा के प्लांट लेते हैं एंड अलाउ करते हैं इट इनटू द स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, स्टीम पास कराते हैं। द मिक्सचर ऑफ वेपर इज जनरेटेड वाटर एंड वोलाटाइल ऑयल, जो हमें वेपर मिलता है स्टीम अप्लाई करने के बाद, तो उसमें वाटर भी होता है प्लस वोलाटाइल ऑयल भी होते हैं, विच इज फर्दर पास कराते हैं हम लोग, फर्दर पास कराते हैं थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर के थ्रू पास कराते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको वेपर, वो जो वेपर होता है, जो बोथ वेपर यानी कि वाटर एंड वोलेटाइल ऑयल वाली वेपर जो होती है उसको कूल करते हैं एंड बैक टू द लिक्विड फॉर्म में मेंथा एंड प्लस वाटर जो होता है कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं, मेंथा ऑयल इज फ्लोटेड ऑन द टॉप ऑफ वाटर, वाटर के टॉप पे जो है फ्लोट करने लगता है ऑयल जो होता है वोलेटाइल ऑयल, ड्यू टू द हायर देन द वाटर, उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सेपरेटर के थ्रू जो है सेपरेट कर लेते हैं। नाउ मेंथा ऑयल इज फिल्टर करेंगे एंड अलाउ करेंगे कूल के लिए, फिर क्रिस्टल मेंथा के जो होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, अगेन रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे जिससे हमें प्योर फॉर्म ऑफ द मेंथॉल क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टीम डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा ये स्टीम डिस्टिलेशन, यहाँ पर टैंक है, जो बात करते हैं यहाँ पर वाटर लेते हैं, प्लस आप लोग देख रहे हैं ड्राई प्लांट है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एज अ स्टीम फॉर्म में हीट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हीट जाएगी। अब जैसे ही हीट जाएगी, स्टीम जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारे इसेंशियल ऑयल होंगे प्लस वाटर होगा, एज अ वेपर फॉर्म में जाएगा, ठीक है, इसेंशियल ऑयल प्लस वाटर होगा, ठीक है।
और यही वेपर जो है किसमें आएगा, कंडेंसर में आएगा। ये क्या होता है, कंडेंसर होता है जिसमें इनलेट और आउटलेट वाटर भी चलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑयल एंड वाटर है ये क्या करेगा, सेपरेटर में आएगा। सेपरेटर में आप लोग देखेंगे ऑयल जो होगा टॉप पे फ्लोट करेगा, वाटर बिलो द बॉटम रहेगा, ठीक है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये बिलो रहेगा, और वाटर के ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ये अपर साइड रहेगा, ठीक है। फिर इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद सिंपल सा कूल करेंगे। कूल करने के बाद रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ द मेंथॉल यहाँ से मेंथा के क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं और स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड आता है, ठीक है। आप लोग कोई एक लिख सकते हैं, अगर दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर लेंगे, लीफ ऑफ मेंथा पाइपेटा, ठीक है, जो हमने अभी बात किया, ठीक है। द पिपरमेंट ऑयल इज एक्सट्रैक्ट करेंगे बाई हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड। यहाँ पर एक अपरेटस यूज करते हैं, क्लेवेंजर अपरेटस। क्या यूज करते हैं, क्लेवेंजर अपरेटस यूज करते हैं, इसका नेम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर एंड अलाउड टू कूलिंग। सिंपल वैसे ही रहेगा, ऑयल जो होगा सेपरेट हो जाएगा किससे, वाटर से, और कूलिंग के लिए अलाउ करेंगे इसको। आफ्टर द कूलिंग क्रिस्टल ऑफ द मेंथॉल विल बी सेपरेटेड आउट। सेपरेट कर लेंगे मेंथॉल क्रिस्टल, ठीक है। द क्रिस्टल आर कलेक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे एंड रिक्रिस्टलाइज करेंगे मेंथॉल को बाय एसीटोन के थ्रू, ठीक है। और एनी अदर लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट। एसीटोन क्या होता है, सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर कोई दूसरा लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के साथ में इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मेंथा के क्रिस्टल कल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लेवेंजर अपरेटस आप लोग देखेंगे, सिंपल सा है, हीटिंग मेंटल रहेगा, ये हमारा फ्लास्क रहेगा जिसमें हम मिक्सचर रहेगा, सैंपल जो हमारा प्लांट रहेगा, प्लांट पार्ट की बात करेंगे, प्लस वाटर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा, फिर इसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे हीट को, ठीक है। हीट करेंगे, फिर एज ए स्टीम कंटेनिंग इसेंशियल ऑयल प्लस वाटर आप लोग देखेंगे यहाँ से सेपरेट होगा। ये क्लेवेंजर होता है, ठीक है, ये क्लेवेंजर की बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है जो कूल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसेंशियल ऑयल जो है कलेक्ट होगा और वाटर कलेक्ट होगा, ठीक है। वाटर फिर से यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसेंशियल ऑयल यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। सिंपल से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ सैंपल ले लेंगे सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। 5 ml वहाँ पर नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, हीट हीट करेंगे वाटर बाथ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फ्यू ड्रॉप ऑफ द सैंपल ले लेना है, ठीक है। 5 ml नाइट्रिक एसिड ले लेना है, प्लस उसको हीट करेंगे वाटर बाथ पे, ठीक है। वाटर बाथ पे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्लू कलर ऑब्टेन होगा विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर क्या है, ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। फिर आफ्टर द समटाइम्स उसको हम रखेंगे और तो क्या मिलेगा, येलो कलर हमें देखने को मिलेगा। तो ये येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेंथॉल। मेंथॉल की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनालिसिस, यानी एस्टिमेशन कैसे करेंगे। बाई टीएलसी मेथड के थ्रू, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसका एस्टिमेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। सैंपल प्रिपरेशन लेंगे, 1 mg ऑफ द मेंथॉल ले लेंगे, डिजोल्व करेंगे 1 ml ऑफ जो हमारा मेथनॉल रहेगा, एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, मेथनॉल में उसको डिजोल्व कर लेंगे, 1 ml जो हमारा मेंथॉल रहेगा, ठीक है। ये सैंपल प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, एड ए स्टैंडर्ड सैंपल क्या रहेगा, हमारा मेंथॉल रहेगा, ठीक है, जो हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस यूज करते हैं। स्टेशनरी फेस मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, सिलिका जेल जी यूज करेंगे, और मोबाइल फेस की बात करेंगे तो प्योर क्लोरोफॉर्म एज यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर डिटेक्टिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, 1% वैनिलिन यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रिएजेंट एंड हीट द प्लेट एट द 110 डिग्री सेल्सियस फॉर द 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हीट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, हॉट एयर ओवन में रखते हैं प्लेट को प्रिपेयर करने के बाद, कुछ स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं, इसमें सिलिका जेल लगाते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर स्पॉट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा आरएफ वैल्यू निकाला होगा। तो इसकी मेंथॉल की स्टैंडर्ड आरएफ वैल्यू क्या होती है, 0.4
0.482 लेके 0.62 होती है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा और जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जो रिजल्ट देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके प्रोसीजर की अगर बात कर लेते हैं, टीएलसी के अप्लाई करेंगे स्पॉट ऑफ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सैंपल ऑन सिलिका जेल जी जो प्लेट रहेगी, ठीक है। देन एल्यूट इट द प्योर क्लोरोफॉर्म एल्यूट करेंगे सोल्यूशन को। नाउ द स्प्रे द ड्राइड प्लेट विद इन द 1% वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है स्प्रे करेंगे, ठीक है, एज अ रिएजेंट की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद हीट करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। नाउ चेक द आरएफ वैल्यू चेक करते हैं फॉर द टेस्ट सोल्यूशन एंड कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है टीएलसी के लिए, ठीक है। तो ये आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो पहले ही हमने यूज की बात किया एज अ कूलिंग सेंसेशन के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर एज अ कार्बोनेटिव, बहुत सारे यूजेस इसके देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को मेंथॉल का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप लोगों को नोट्स कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को नोट्स इसका प्रॉपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं आप लोगों को जो है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमें नोट्स चाहिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।